अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग सप्तम अध्याय का द्वितीय प्रकरण त्रिगुण प्रकरण श्रवण कर रहे हैं, जिसमें 3 श्लोक हैं, 13, 14 और 15वां। उसी का जो अंतिम श्लोक है उसको अब लोग हम श्रवण करते हैं। 15वां श्लोक। 14वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मेरी शरण में आते हैं वही दुरत्या माया जो मेरी है उससे पार हो सकते हैं। अब 15वें श्लोक में देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। पिछले श्लोक में बोला भगवान ने मेरी शरण में आओ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके कहने पर भी उनकी शरण नहीं लेते। उन्हीं के विषय में यहां पर बता रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, न माने नहीं, माम माने मेरी शरण प्रपद्यन्ते माने शरण लेना, नहीं लेते हैं। कौन कौन है? नंबर 1 दुष्कृति, वो दुष्कृति हैं, पाप करने वाले लोग हैं। जो पाप कर्म करते हैं वो भगवान की शरण नहीं लेते हैं। मूढ़ा, वो मूढ़ हैं। नराधमा, जो नरों में अधम है, अर्थात मनुष्य होते हुए भी अधम है। मायया अपहृत ज्ञाना, जिनका जो ज्ञान है वो माया के द्वारा हरण कर लिया गया है, जिनकी विवेक शक्ति खत्म हो चुकी है, वो जो क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है इसका ठीक प्रकार से निर्धारण नहीं कर पाते। आसुरम भावम आश्रिता, और आसुरिक भाव को प्राप्त है, अर्थात जिन्होंने आसुरी भाव का आश्रय लिया हुआ है। जब उन्होंने आसुरिक भाव का आश्रय लिया है तो भगवान की शरण में क्यों आएंगे? ऐसे लोग जो है भगवान की शरण में नहीं आते। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा था मामे विये प्रपद्यन्ते, ये माने जो भी का मतलब कोई भी हो, स्त्री पुरुष पशु पक्षी पुण्यात्मा पापी सब, यदि वे केवल मेरी शरण में आएंगे, किसी दूसरे की शरण में नहीं, केवल शरणागति का मतलब उनको अब अपनी बल और बुद्धि का अभिमान नहीं है कि हम अपनी बुद्धि से अपने बल से भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। केवल वे ही माया के पार हो जाते हैं। तो माया से पार करने का क्या अर्थ है? जैसे मान लीजिए कोई जादूगर है और वो जादू का खेल दिखा रहा हो, चाहे कुछ भी खेल हो, झूठा मूठा,
तो भी वो जादूगर तो सच्चा है, उसका जो खेल है वो तो झूठा है। हम देखते हैं ना, कई बार एक जादूगर जो है एक बच्चे को और उसका सर जो है वो अलग कर देता है धड़ से, देखते हैं हम ऐसा। तो ये तो झूठा है, झूठ है, मिथ्या है। लेकिन जो दिखाने वाला है वो तो सच्चा है, वो तो ठीक है, वो तो जेन्युइन है, जादूगर है। तो उसी प्रकार जो भगवान जादूगर हैं, जो उनकी शरण लेता है, जो माया से परे हैं, माया के पति हैं, देश काल से अपरिछिन्न हैं, उनका अनुभव कर लेता है, जो उन्हें जान लेगा वो भगवान की माया से पार हो जाएगा। जैसे जादूगर का जो शागिर्द होता है, जिसको जमूरा बोलते हैं, वो जो जमूरा है वो जादूगर की शरण में होता है। तो जमूरे को सब कुछ पता होता है कि ये सब दिखाया जा रहा है, ये धोखा है, ये झूठ है, ये माया है। तो जब एक जादूगर, एक साधारण सा जादूगर हमको जो है इस तरीके से मोहित कर देता है अपने जादू से, तो फिर भगवान की तो बात ही क्या, भगवान की तो बात ही क्या। भगवान ने ये सारा का सारा संसार जो बनाया है, समझ लीजिए ये जादू है और हम इसमें मोहित हो रहे हैं। तो जब तक हम भगवान की शरण नहीं जाएंगे तब तक उनकी माया को, उनके जादू को नहीं समझ सकते, हम यहीं पर ही घूमते रह जाएंगे। तो माया रूपी जो नदी है ये तो बहती रहेगी, लेकिन यदि भगवान की शरण ले ली तो हम उसमें फंसेंगे नहीं। उदाहरण के लिए जैसे एक मछली है, अब मछुआरे ने अपना जाल फेंका नदी के अंदर, अब वो मछली जो है मछुआरे के पैर के पास ही है। तो मछुआरे के पैर के पास खड़ी होने के कारण वो मछुआरे के द्वारा जो जाल फेंका गया उसमें फंसेगी नहीं वो, क्योंकि उसने मछुआरे की शरण ले रखी है। उसी प्रकार से जो भगवान की शरण लेते हैं, केवल और केवल वे ही इस माया रूपी जाल से बच सकते हैं। तो यहां पर भगवान ने 4 प्रकार के व्यक्ति की चर्चा की है। इस श्लोक में 4 प्रकार के लोग बताए हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते, और इसके अगले श्लोक में बताएंगे कि कौन से 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण लेते हैं। तो भगवान पहले मान लीजिए ये बता रहे हैं कि जो लोग ठीक नहीं हैं, जो अच्छे नहीं हैं, और फिर बताएंगे कि जो भगवान की शरण लेते हैं 4 प्रकार के लोग। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे जब कुछ परिवेशन किया जाता है भोजन में, तो सबसे पहले करेला सर्व करते हैं और सबसे अंत में खीर को दिया जाता है, मीठा चीज दी जाती है कोई, कि कड़वी चीज पहले खिला दी और बाद में फिर मीठी चीज खिलाई, जिससे कि हमारे मन में जो विचार रहें वो अच्छे विचार ही रहें। ये चारों व्यक्ति हमारे मन में ना रहें, हमारे दिमाग में इनका कोई स्थान ना रहे, लेकिन जो भगवान की शरण में जाते हैं वो हमारी स्मृति पटल पर रहे। इसलिए भगवान पहले मानो हमको कड़वा खिला रहे हैं और बाद में मीठा खिलाएंगे, क्योंकि मीठी बात हमेशा बाद में की जाती है, जिससे उसका असर बना रहे हम पर। तो 4 प्रकार के लोग कौन है ये इन चारों के अंदर एक बात कॉमन है। कॉमन बात क्या है? ये दुष्कृतिनो है। दुष्कृति माने पाप कर्म करने वाले लोग हैं चारों ही। वेद विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध कार्यों में इनकी प्रवृत्ति देखी जाती है। जितने भी विकर्म हैं वो करेंगे ये। हम लोगों ने कर्म में बात की थी, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म का मतलब था जो शास्त्रों से विहित कर्म है उनको करना, और विकर्म का अर्थ था जो शास्त्रों के विपरीत है, निषिद्ध है, उनको करना। जैसे झूठ बोलना, डाका डालना, चोरी करना, हत्या करना, ये सब विकर्म है, ये पाप है। तो ये 4 प्रकार के जो पापी हैं उसको भगवान कैटेगरिकली बता रहे हैं स्पष्ट रूप से। सबसे पहले बताए मूढ़ा। मूढ़ का मतलब है जो पशु के समान है,
बुद्धि तो है उसकी, लेकिन उस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। वो मूर्ख है, बिल्कुल निपट मूर्ख जिसको बोलते हैं, ऐसे लोग। दूसरा बताया नराधमा, नर प्लस अधम, अर्थात नर का मतलब मनुष्य, अर्थात मनुष्य होकर भी जो अधम है तो मनुष्य लेकिन अधम है, वो अधार्मिक कार्य करता है, निकृष्ट कार्य करता है। तीसरा बताया है माया अपहृत ज्ञाना, माया के द्वारा जिनके ज्ञान का हरण कर लिया गया है। ज्ञान तो है उन्हें, लेकिन वो माया से मोहित हो चुके हैं। और चौथा बताया आसुरम भावम आश्रिता, जिन्होंने आसुरिक भाव का आश्रय लिया है, मतलब आसुरिक भाव संपन्न है। 16वें अध्याय में भगवान ने दैव असुर विभाग योग है उसका नाम, तो वहां पर केवल दैवी संपदा और आसुरिक संपदा का ही वर्णन किया है, दैव असुर संपदा विभाग। तो पूरा का पूरा चैप्टर 16 चैप्टर दैविक संपदा और आसुरी संपदा के विषय में ही है। तो जहां 16वें अध्याय में जिन लोगों की बातें की हैं उन्हीं को कहा गया है जो असुर भाव को संपन्न है, आसुरिक भाव संपन्न। आसुरम भावम आश्रिता, यहां पर क्रमशः पहले से दूसरा अधिक निकृष्ट है, पहले से दूसरा अधिक निकृष्ट होता चला जाता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दुष्कृति के विषय में कि ये दुष्कृतिवान पुरुष कौन है। ये चारों ही लोग जो हैं कृतिमान हैं, कृति तो है इनमें, ये जानते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो भी दुष्कृति हैं, अर्थात दुष्ट हैं, पाप कर्म करते हैं। इनको भगवान ने कृति बोला। कृति का मतलब होता है जो जानता है लेकिन दुष्ट कर्म करता है जानबूझकर। यही है पापी लोग जो भगवान की शरण में नहीं आते। पाप का लक्षण ही यही है, पाप का लक्षण है ये कि भगवान के भजन में रुचि नहीं होना। बड़ा स्पष्ट सा लक्षण है, लेकिन हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे आसानी से इस बात को। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, आप कहेंगे कि जो भगवान के भजन में रुचि नहीं लेते, तो वो सब पापी ही है। वास्तव में वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो पाप ही है उनके द्वारा जो हो रहा है। भगवान के भजन में लेश मात्र भी रुचि ना होना, भगवान का नाम मुख पर ना आना, जीवा पर ना आना, ये केवल एक पापी पुरुष के लिए ही संभव है। उन्हीं को कहा गया दुष्कृति। अब ये पापी कई प्रकार के होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने मान लो जो पूर्व जन्म में बहुत अधिक पाप किए हैं, अब वो पाप अभी दबे हुए हैं। जैसे पाप होते हैं उसी तरह से पुण्य भी होते हैं। तो पाप के और पुण्य के दोनों के संस्कार जो हैं हमारे चित्त में दबे रहते हैं, जन्म जन्मांतर से जो हुए हुए हैं। अब यदि हमें अपने पूर्व जन्म के पाप का संस्कार जगाना है, तो अगर इस जन्म में हम पाप करेंगे तो पुराने वाले जो संस्कार हैं वो जाग जाएंगे। थोड़ा ध्यान से श्रवण करें इस बात को। यदि हम इस जन्म में पाप करते हैं तो हमारे जो पूर्व जन्मों के संस्कार हैं पाप के, वो जाग जाएंगे, और वो पाप जागकर, संस्कार जागकर हमको दुख देंगे, हमारे भजन में बाधा डालेंगे, हमें भगवान से दूर ले जाएंगे। इन्हें ही कहा गया है दुष्कृति उर्थ अनर्थ। हम लोगों ने अनर्थ बात की थी, 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। सुकृति उत्थ, दुष्कृति उत्थ, भक्ति उत्थ और अपराध उत्थ। सुकृति के कारण अनर्थ होने वाले,
दुष्कृति के से उत्पन्न होने वाले, भक्ति से उत्पन्न होने वाले और अपराध से उत्पन्न होने वाले, ये 4 प्रकार के अनर्थ हैं। तो जो दुष्कृति उत्थ अनर्थ हैं, ये हमारे पुराने जन्मों के जो पाप कर्म हैं उनके कारण हमारे भजन में बाधा पहुंचाते हैं, हमको भगवान की ओर चलने नहीं देते, हमें संसार में लिप्त करते हैं और अधिक पाप करने में प्रवृत्त करते हैं। जैसे दुष्कृति उत्थ अनर्थ होते हैं, वैसे ही सुकृति उत्थ अनर्थ भी होते हैं। यदि हमने मान लो पुराने जन्मों में बहुत बहुत पुण्य कार्य किए हैं, तो वे भी बाधक हैं भजन में, क्योंकि उसके कारण हमको अनेक प्रकार की भोग की सामग्री हमें मिलने लगेगी, सुख प्राप्त करने की जो सामग्री है वो हमको मिलने लगेगी पुराने पुण्यों के कारण। और अगर वो सामग्री हमारा दुस्संग हुआ, अगर हमको इस जीवन में अच्छा संग नहीं मिला, तो हम उसका भोग करके उसमें और अधिक आसक्त होते चले जाएंगे। यदि हमको गुरु वैष्णव का संग मिल गया तब तो हमारी रक्षा हो सकती है, अन्यथा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता उन भोग पदार्थों से, हम उसमें और अधिक फंसते चले जाएंगे और भगवान की ओर दृष्टि ही नहीं जाएगी हमारी, हम सोचेंगे नहीं उनके विषय में, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है हमको। तो यदि हमारी धन में बहुत अधिक आसक्ति देखी जा रही है, भोगों में अधिक आसक्ति देखी जा रही है और वो हमको अवेलेबल भी हैं, तो इसका मतलब समझिए कि हमारे सुकृति उत्थ अनर्थ हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, पुराने जन्मों के पुण्य कार्य जो हमने किए हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। तीसरी प्रकार का जो पाप होता है वो होता है दुसंग से। तो एक तो हो गया ये पाप दुष्कृति वाला, एक हो गया सुकृति वाला। तीसरे प्रकार का पाप है दुस्संग से होता है। यदि मान लो हम भजन कर रहे हैं भगवान का और हमारा कुसंग हो जाए, गलत संग हो जाए, तो हमारा भजन छूट जाता है। कुसंग का मतलब है स्त्री का संग, स्त्री संगी का संग और अभक्त का संग। ये 3 प्रकार के जो हैं इनको कुसंग बताया गया है। दुसंग, कुत्सित, जो संग कुत्सित है, इनमें आसक्ति हो जाना। संग का मतलब आसक्ति है। सम्यक रूपेण गमनम, किसी के साथ बात कर लेना संग नहीं कहलाता। संग तब कहा जाएगा जब हम उसमें आसक्त हो गए, जब हम उससे बात करने में, उससे मिलने में, उससे इंटरेक्शन करने में हमको अगर सुख की अनुभूति होने लगे, तब उसको हम कहेंगे कि यह संग है। हमारी आसक्ति हो जाए बार बार स्त्री से बात करने की, अथवा जो स्त्री के संगी हैं, विषयी पुरुष हैं, घोर विषयी पुरुष, उनका संग करने की इच्छा पैदा हो जाए, अथवा अभक्तों का संग करने की पैदा हो जाए इच्छा। और अभक्त कई प्रकार के होते हैं, नास्तिक, धर्मध्वजी और मायावादी। नास्तिक, धर्मध्वजी। धर्मध्वजी कौन होते हैं? ये धर्मध्वजी होते हैं जो धर्म का कहते हैं कि हमने धर्म की रक्षा करने का ठेका ले रखा है, अपने को धर्म का ठेकेदार मानते हैं। धर्मध्वजी, जहां पर भी कोई धार्मिक जुलूस होगा उसमें सबसे पहले आगे झंडा लेके चलेंगे, फोटो खिंचवाएंगे अपना, बड़े बड़े अखबारों में, मीडिया में। ये सब धर्मध्वजी लोग हैं। इनका संग बहुत डेंजरस है, क्योंकि हमको हमारी प्रवृत्ति को बहिर्मुखी करता है, अंतर्मुखी नहीं बहिर्मुखी करता है। और मायावादी, जो अद्वैतवाद को, केवल अद्वैतवाद के अनुयायी हैं, उनका संग भी अभक्त का ही संग है। तो इस प्रकार से ये सब पापी हैं। और चौथे प्रकार के जो पापी बताए हैं वो अपराध उत्थ अनर्थ है। तो 10 प्रकार के नामापराध जो हमने श्रवण किए हैं उसके कारण भी हमारा भजन छूट जाता है, वो लोग भगवान की शरण में नहीं जा पाते। तो सुकृति उत्थ, दुष्कृति उत्थ, भक्ति उत्थ और
अपराध उत्थ। भक्ति उत्थ अनर्थ का मतलब हो गया मान प्रतिष्ठा। मान प्रतिष्ठा हमको मिलने लगती है, सम्मान मिलने लगता है, तो हमको अभिमान हो जाता है, बस फिर हम उसी के अंदर उलझ के रह जाते हैं और भजन के मार्ग से हट जाते हैं, पतन हो जाता है हमारा। तो ये दुष्कृतियां हैं हमारी, दुष्कृति। अब जो 4 प्रकार के व्यक्ति बताए गए हैं, सबसे पहले बताया मूढ़। मूढ़ का मतलब है जो मोहग्रस्त है। मोह क्या है? मोह है चित्त का भगवान से विमुख होना। मोह का कारण है अज्ञान। जड़ वस्तु को, आत्मा को जड़ वस्तु समझना, शरीर को आत्मा समझ लेना, सुख को दुख समझना, अपवित्र वस्तु को पवित्र समझना, यह है मूढ़ता। तो भगवत विमुखता जो है वही है सबसे बड़ी मूढ़ता, जो ज्ञान के विपरीत है, तत्व ज्ञान के विपरीत जो है। क्या है? जैसे जो कर्मी लोग हैं, कर्म कांड में विश्वास रखते हैं, वे तो भगवान को भी जो है कर्म के अधीन मान लेते हैं। वो मानते हैं कि कृष्ण का जो शरीर है वो भी हमारी तरह से जड़ शरीर है। जैसे हमारे शरीर में चोट लगती है, ऐसे कृष्ण के शरीर में भी चोट लगती है, उनको भी दुख होता है, उनको भी सुख होता है। ये जड़ बुद्धि है। भगवान ने बताया 9वें अध्याय में 11वें श्लोक में ऐसे लोगों के लिए, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। जो मूढ़ लोग हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा, वो मुझको नहीं जानते, और जानते भी हैं तो कैसा जानते हैं? मानुषिम तनुम आश्रितम, मेरे को साधारण मनुष्य की तरह शरीरधारी मानते हैं। परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, वो मेरा जो परम भाव है उसको नहीं जानते, मेरा सच्चिदानंद स्वरूप जो है। और क्या हूं मैं? भूत महेश्वरम, जितने भी प्राणी हैं उन सबका महान ईश्वर हूं। महा प्लस ईश्वर, महेश्वर। मुझ महेश्वर को, मुझ सच्चिदानंद स्वरूप को साधारण मनुष्य मानते हैं। मानुष्यम तनुम आश्रितम, क्योंकि भगवान मनुष्यों की तरह लीला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उनको साधारण मनुष्य मान के उनकी अवहेलना करते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं। ऐसे लोगों को भगवान ने स्वयं ही कहा है अवजानन्ति माम मूढ़ा। जो भगवान को सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप नहीं मानते हैं, वही है मूढ़। क्योंकि भगवत गीता में हम देख रहे हैं प्रत्येक शब्द की परिभाषा जो है भगवत गीता में कहीं ना कहीं मिल जाती है हमको। जो मानव है उसको 5 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। मानव शब्द बना है मनु से। तो मनु शब्द से बना है मानव। तो ये मानव को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 नीति रहित, नंबर 2 निरीश्वर नैतिक, नंबर 3 सैश्वर नैतिक, नंबर 4 साधक, और नंबर 5 सिद्ध। तो हम पहले बात करते हैं नीति रहित व्यक्ति की। ये समाज में किसी भी प्रकार की नीति को नहीं मानते। ये जो अपना सोचते हैं कि ये ठीक है, बस उसी को ठीक मानते हैं। समाज के अंदर जितने कानून बने हैं उनको भी नहीं मानते। सामाजिक व्यवस्था को कायम करने के लिए, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी समाज की नीतियां हैं उनको भी नहीं मानते। इनको बोला गया है नीति रहित। दूसरे है निरीश्वर नैतिक। निरीश्वर का मतलब ईश्वर, निरीश्वर अर्थात नीति को तो मानते हैं, नैतिक हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते। निरीश्वरवाद, ये भगवान है ही नहीं, केवल नीति को मानते हैं।
सामाजिक नीति जो है हमारी, राजनीति है, सामाजिक नीति, अर्थनीति, इन सब नीतियों को तो मानेंगे, लेकिन भगवान को नहीं मानते हैं। ये निरीश्वर नैतिक हैं बौद्ध लोग और जैन लोग, वो भगवान को मानते ही नहीं है बौद्ध लोग। तीसरा है शैश्वर नैतिक। शैश्वर नैतिक जो हैं वो नीति को और भगवान को दोनों को मानते हैं। सौ प्लस ईश्वर, शैश्वर। शैश्वर नैतिक जो है नीति को और भगवान को दोनों को मानते हैं, लेकिन तो भी अगर आवश्यकता पड़ी किसी को छोड़ने की तो नीति का पक्ष लेंगे, भगवान का पक्ष नहीं लेंगे। इनकी जो प्राथमिकता है वो नीति पर होती है कि समाज ठीक चलना चाहिए, समाज में ऑर्डर होना चाहिए, चाहे भगवान का अस्तित्व को नकारना ही क्यों ना पड़े, शास्त्रों की बात को चाहे नकारना ही क्यों ना पड़े। इनके लिए नीति ही सबसे अधिक पालनीय है, आचरणीय है। तो इसके अंदर आते हैं आर्य समाजी लोग। चाणक्य इत्यादि की जो नीति है वो इसी में आएगी। फिर ये शैश्वर नैतिक भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वास्तविक शैश्वर। वास्तविक शैश्वर का मतलब है ये लोग धर्म का पालन तो करते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य है भोग। भगवान को तो मानते हैं, धर्म के अंदर जो शास्त्रों में बातें कही गई हैं उन्हें मानते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य है संसार के भोग। और दूसरे हैं कल्पित शैश्वर। इन्होंने सिर्फ भगवान को कल्पना के रूप में मान रखा है। मतलब वेदों को तो मानते हैं मौखिक रूप से, लेकिन वेदों की बात नहीं मानते। इसी के अंदर आते हैं आर्य समाजी लोग। तो चाणक्य आएंगे वास्तव शैश्वर में और आर्य समाजी आएंगे कल्पित शैश्वर में। आर्य समाजी लोग वेद को मानते हैं, महाभारत को भी मानते हैं। महाभारत को मानने के कारण भगवत गीता को भी उन्हें मानना पड़ता है, लेकिन भगवान की जो बातें हैं उन्हें नहीं मानते। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, वो नहीं मानते। भगवान कह रहे हैं कि तो अन्य देवी देवताओं की पूजा मत करो, वो सब अविधि पूर्वक है, इस बात को नहीं मानते। इस प्रकार से दो प्रकार के ही तीसरे होते हैं। फिर चौथे होते हैं साधक। साधक का मतलब है जो भगवान का भजन कर रहे हैं। ये शास्त्रों की बात, गुरु की बात, साधुओं की बात अच्छे तरीके से मानते हैं। अब इनमें साधकों में कभी भी नीति का विरोध नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी यदि चुनना पड़ेगा तो ये भगवान को चुनेंगे, नीति को नहीं चुनेंगे। शास्त्रों को चुनेंगे, सामाजिक मर्यादा को नहीं चुनेंगे। ये साधक हैं। और सिद्ध तो फिर भगवत प्राप्त जो हैं, जिनको सिद्धि की प्राप्ति हो गई है, जो अंतिम लक्ष्य है जीवन का, जिन्होंने अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लिया है। तो यहां पर जो निरीश्वर नैतिक हैं उसको कहा गया है मूढ़। निरीश्वर नैतिक इन्हीं को कहा गया मूढ़, क्योंकि जो नीति के अधीश्वर हैं भगवान, उन्हीं को नहीं मानते, उन्हीं का आश्रय नहीं लेते, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए इनको मूढ़ की संज्ञा दी गई है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम मानुषीम तनुम आश्रितम। फिर हम लोग आगे श्रवण करते हैं जो अन्य 3 प्रकार के बताए हैं भगवान ने, जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।